हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दीपिका विजडम। आज हम सॉल्व करेंगे RIC 2022 का ग्रुप ए लेवल 1 का टीचिंग एप्टीट्यूड पेपर। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। इन द क्लास स्टूडेंट शुड, अब क्लास में स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, राइट? बी स्टॉप आस्किंग क्वेश्चन, स्टूडेंट्स को स्टॉप कर देना चाहिए जब भी वो क्वेश्चन पूछ रहा हो। Be discouraged to ask questions, be motivated to ask questions and not to be allowed to ask questions। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 कि जब भी स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन करता है तो हमें स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना चाहिए कि वो और क्वेश्चन हमसे पूछे। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज थ्रू। तो यहाँ पे हम मैक्सिमम पार्टिसिपेशन स्टूडेंट्स का होता है सेमिनार मेथड में और डिस्कशन मेथड में। यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 2, दैट इज 1 and 3। नेक्स्ट चलते हैं, डेवलप्स द नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क और स्कूल एजुकेशन। ये मैंने पढ़ाते वक्त कई बार कराया है, राइट? करिकुलम कौन बनाता है? ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। द सर्व शिक्षा अभियान इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन टू गेट यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन। SSA जो है वो या तो प्राइमरी होता तो प्राइमरी आ जाता, अदरवाइज एलिमेंट्री है, ठीक है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। अ चाइल्ड इज लेस लाइकली टू पार्टिसिपेट इन ग्रुप एक्टिविटीज ड्यू टू, राइट? आगे देखते हैं, लैक ऑफ सोशल एडजस्टमेंट, लैक ऑफ इमोशनल एडजस्टमेंट, लैक ऑफ एजुकेशनल एडजस्टमेंट। तो 25 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, 1 and 2, लैक ऑफ सोशल एडजस्टमेंट, लैक ऑफ इमोशनल एडजस्टमेंट। एजुकेशनल एडजस्टमेंट में एजुकेशन चाहे उसे आती हो चाहे नहीं आती हो, ग्रुप एक्टिविटी जो है वो एजुकेशन से डिफरेंट है, राइट? नेक्स्ट चलते हैं, ICT स्टैंड फॉर, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हुआ है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो हमने की है क्लास में। मीनिंगफुल लर्निंग प्रोसेस डज नॉट इंक्लूड, ये भी क्वेश्चन हमने किया था, टेस्ट में भी आया था ये क्वेश्चन कि मीनिंगफुल लर्निंग प्रोसेस जो है उसमें क्या इंक्लूड नहीं होता। ध्यान से पढ़िए, मीनिंगफुल लर्निंग कही गई है, ठीक है? तो मीनिंगफुल लर्निंग में हम मेमोराइज और रिकॉल तो नहीं करते हैं, क्योंकि हमें मीनिंग के थ्रू पढ़ना है, राइट? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट देखते हैं, स्टूडेंट्स प्रपोजिंग मल्टीपल सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम इज, अब एक ही प्रॉब्लम का डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस दे रहे हैं हम, तो उसमें क्या होगी? क्रिएटिव थिंकिंग होगी, ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी। अगर आपको याद हो तो मैंने ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से करवाया है आपको क्लास में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। टीचिंग इफेक्टिवनेस इज असेस्ड इन टर्म्स ऑफ, टीचिंग इफेक्टिवनेस भी क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है गाइस। ऑप्शन देख लेते हैं, learning outcomes of students, use of effective teaching aids, attitudes of student toward teachers, posture of students। आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज यूज ऑफ इफेक्टिव टीचिंग एड्स। मैंने ये क्लासरूम में करवाया था, और मैंने क्लासरूम में जब मेरा क्लास ये खत्म हुआ था उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, उसमें मैंने ये क्वेश्चन दे रखा था आपको। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। यूजी द चेयरमैन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये भी मैंने एब्रीविएशन वाले क्लास में करवाया है। चेयरमैन कौन है इसके? कस्तूरी रंजन जी। तो ऑप्शन यहाँ पे 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ यूजीसी इज, यूजीसी के प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आ जाएगा, प्रोफेसर मामीडाला जगदीश कुमार। DP सिंह जो है वो पहले थे, अब नहीं है, अब मामीडाला जगदीश कुमार है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया इंक्लूड्स, अब डिसलेक्सिया क्यों होता है गाइस, और डिसलेक्सिया हमें पता कैसे चलता है कि हुआ है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा आपका 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली। अगर आपको तारे जमीन पर मूवी याद हो तो आप लगा पाते हैं इसका आंसर इजीली। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग, टीचिंग का इफेक्टिव मेथड कौन सा नहीं है? तो जो लेक्चर मेथड है गाइस ये इफेक्टिव मेथड नहीं है, ये हम ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन के लिए करवा सकते हैं, लेकिन जो डेमोन्स्ट्रेशन है उसमें बच्चे एक्टिव रहते हैं, इंक्वायरी बेस्ड में बच्चे एक्टिव रहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी बच्चे एक्टिव रहते हैं, बट लेक्चर मेथड में सिर्फ टीचर एक्टिव रहती है, तो ये क्लास इफेक्टिव कैसे होगी? इसलिए ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है इसका। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। द बेस्ट वे टू इंट्रोड्यूस न्यू टॉपिक बाय द टीचर इज, ये भी हमने करवाया है कि जब हमें कोई नई टॉपिक इंट्रोड्यूस करवानी होती है तो उसका बेस्ट वे कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, जिसमें आ जाएगा आपका 1, 2 and 3, तीनों ही लेंगे हम, ब्रॉडर आउटलाइन भी देंगे, उनसे डे टू डे एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे, और फिर उनकी प्रीवियस नॉलेज को भी हम पता लगाएंगे।
नेक्स्ट चलते हैं, द एम ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इज, एनसीटीई का मेन काम क्या है, मेन एम क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर 2, टू मेंटेन स्टैंडर्ड इन कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन। जो भी कॉलेज एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है टीचर्स को, यानी कि एजुकेशन आगे बढ़ाने के लिए टीचर्स बना रहे हैं, तो इनका मेन काम है उन्हीं सारे कॉलेजेस के स्टैंडर्ड को मेंटेन करना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो देखा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट जा रहा है। ऑप्शन के हिसाब से साइलेंस इन द क्लास इज एन इंडिकेटर ऑफ अ गुड टीचिंग, यानी जब आप अच्छे से पढ़ा रहे होते हो तो क्लासरूम शांत होती है और आपको ध्यान से सुन रही होती है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट 37, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एजुकेशन इज अंडर कॉन्करेंट लिस्ट, एजुकेशन कौन सी लिस्ट में आती है? कॉन्करेंट लिस्ट में आती है। जो स्टेट लिस्ट ये हो गया और ये हुआ आपका यूनियन लिस्ट, तो ये दोनों को जब मिला के बीच में हो जाता है आपका कॉन्करेंट लिस्ट, राइट। ये हो गया आपका स्टेट लिस्ट और ये हुआ यूनियन लिस्ट, इन दोनों के बीच में आता है कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि एजुकेशन देना स्टेट का भी काम है और आपके सेंट्रल गवर्नमेंट का भी काम है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे, द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इज रिफ्लेक्टेड बाय, अब आप जो पढ़ा रहे हो उसकी क्वालिटी किससे रिफ्लेक्ट करती है? तो यहाँ पे आपका 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द स्टूडेंट्स। जितने अच्छे से आपने पढ़ाया है, अगर स्टूडेंट्स आपको उसी लेवल का क्वेश्चन करेगा तब आपको समझ आएगा कि हाँ, मतलब जो मैंने पढ़ाया है उसका यूजफुल हुआ है और उसका जो आउटकम है वो अच्छा आया, क्योंकि स्टूडेंट्स क्वेश्चंस मुझे उसी हिसाब से कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 द ग्रेड 11 एंड 12 कम्स अंडर, तो यहाँ पे जो ग्रेड 11 और 12 है वो आ जाते हैं आपके सेकेंडरी के अंडर अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020। क्वेश्चन नंबर 40, द बेस्ट टाइम इन टू इवेल्युएट अ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इज, अब सबसे अच्छा टाइम कौन सा है जब हम स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस को हमें इवेल्युएट करना चाहिए? ये हमने किया है थ्रू आउट द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस, यानी कि जब भी हम उनकी क्लास लेते हैं हर क्लास के बाद हमें स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? इवेल्युएट करते रहना चाहिए कि उन्हें कितना समझ आया और कितना नहीं आया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, द स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज, तो ये मैंने क्लास में करवाया था, एब्रीविएशन वाली क्लास में भी करवाया था, 5+3+3+4 पैटर्न। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोवेस्ट कॉग्निटिव डोमेन, ये मैंने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कराते वक्त बताया भी था कि इस पर से क्वेश्चन जरूर आता है। इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? नॉलेज होगा, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे, द फिजिकल फैसिलिटी इन क्लासरूम इंक्लूड, अब क्लासरूम में फिजिकल फैसिलिटी किस किस को कहेंगे? एडिक्वेट लाइटिंग को, तो लाइट फिजिकल फैसिलिटी है, प्रॉपर वेंटिलेशन को ये भी है, सिटिंग फैसिलिटीज को ये भी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 को, यूनिवर्सिटीज इम्पार्टिंग एजुकेशन ओनली एट सेंट्रल कैंपस आर कॉल्ड, अब जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती है जैसे आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी होगी, जामिया हो गया, तो इन सब में हमें जो लेक्चर्स लेने होते हैं वो यूनिवर्सिटी में ही जाके लेने होते हैं, दैट्स व्हाई इसका करेक्ट आंसर होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लर्निंग रिसोर्स, अब इनमें से कौन सा लर्निंग रिसोर्स नहीं है? राइट, ऑप्शन है एजुकेशनल टॉयज, तो ये है, टीचिंग टेक्स्ट बुक ये भी है, वीडियो ये भी है, टीचिंग मेथड्स जो है गाइस वो आपका लर्निंग रिसोर्सेज नहीं है, टीचिंग रिसोर्सेज है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका टीचिंग मेथड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज एट अंडरस्टैंडिंग लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल में गाइस आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ऐड 5 पेन्स एंड 3 पेंसिल्स, क्योंकि डिफाइन नाउन जो है उसमें हम बच्चों का रेसिटेशन देखते हैं कि उनको कितना याद है, राइट, तो ये रिमेम्बरिंग पे आ जाएगा, नॉलेज पे। फिर यहाँ पे भी हम नॉलेज देख रहे हैं कि उन्हें कितना याद है, रिटेंशन वाला। नेम द कैपिटल ऑफ रशिया, ये भी हम देख रहे हैं कि उनको कितना याद है, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उनसे काम करवा रहे हैं, तो उन्हें समझ आएगा कि किस तरह से ऐड करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, जवाहर नवोदय विद्यालय एंड प्राइमरीली एस्टैब्लिश्ड फॉर स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू, ये भी हमने क्लास में कई बार किया है, ओनली रूरल एरियाज, राइट, इकोनॉमिकली बैकवर्ड, ये तो ईडब्ल्यूएस में आ जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ एनआईओएस, ये भी मैंने करवाया था एब्रीविएशन वाले में, एनआईओएस का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट होगा। 49 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ब्रिंग पॉजिटिविटी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, अब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में पॉजिटिविटी कौन सी चीज नहीं लाएगी? ऑप्शन देख लेते हैं, डिक्टेटिंग नोट्स, गुड डिसिप्लिन, स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन, जॉयफुल लर्निंग,
ये ज़रूरी है, स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन भी ज़रूरी है, और ये दोनों होगा तभी लर्निंग जो है वो जॉयफुल होगी। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस वो होगा आपका डिक्टेटिंग नोट्स। जब हम नोट्स डिक्टेट करेंगे तो पॉजिटिविटी नहीं आएगी, राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, ये लास्ट क्वेश्चन है गाइस। ड्यूरिंग क्लासरूम डिस्कशन अ टीचर ऑफन प्लेज मोर अटेंशन टू बॉयज देन गर्ल्स। अब जब भी हम क्लासरूम डिस्कशन करते हैं तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा अटेंशन देते हैं, सॉरी टीचर जो है वो सबसे ज़्यादा अटेंशन देती है बॉयज़ पे, गर्ल्स पे नहीं दे रही है। तो ये क्या दर्शा रहा है आपको, जेंडर बायस, यानी कि क्लासरूम में टीचर क्या कर रही है, जेंडर बायस कर रही है। तो यहाँ पे गाइस हमारा जो पेपर एनालिसिस है टीचिंग एप्टीट्यूड का लेवल 1 ग्रुप ए का वो फिनिश होता है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।